हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे YouTube चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 5 और इसमें स्क्वायर रूट एंड रिप्रेजेंटेशंस। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट से। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूं ताकि यहाँ इनको आप शॉर्ट मेथड के रूप में काम में ले सको। देखो, अगर अपने को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है और वो केवल पॉजिटिव है और उसका रियल पार्ट ही दिया हुआ है, यानी कि इसका एग्जांपल भी मैं साथ में लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर z की वैल्यू है 5, तो यहाँ इस टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो 0 होगा। आप इसको यूं समझो, जब आप इनको ग्राफ में शो करोगे तो z इक्वल 5 है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आएगा 5,0। और यहां देखो कि ये पॉजिटिव अक्ष से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो एंगल बना रही है वो 0 है, तो यहां आर्गुमेंट 0। और इसी टाइप से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट ही है और वो निगेटिव है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -5 है, तो जब आप इसको ग्राफ में शो करोगे तो ये निगेटिव अक्ष पे आएगा -5,0। तो पॉजिटिव अक्ष से ये जो एंगल बनाएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा पाई का, 180 का। और उसके बाद में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है और वो भी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 5 आयोटा है, तो जब आप इसको ग्राफ में शो करोगे तो ये पॉजिटिव y अक्ष पे आएगा 0,5। तो ये पॉजिटिव अक्ष से जो एंगल बनाएगा वही तो आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट आ गया π/2। और कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन निगेटिव है, तो z इज इक्वल टू -5 आयोटा। और जब आप इसको ग्राफ में शो करोगे तो ये निगेटिव y अक्ष पे आएगा 0,-5। और ये पॉजिटिव अक्ष से जो एंगल बनाता है वो या तो -π/2 ये लिखोगे, या कई बार ये भी लिख देते हैं, ये हो गया 3π/2। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो आर्गुमेंट है उसको मैंने एज्यूम किया थीटा है, तो -z का जब लिखोगे तो ये दो टाइप से लिखना पड़ेगा, एक तो थीटा प्लस पाई और एक थीटा माइनस पाई। थीटा प्लस पाई तो तब होगा इफ थीटा इज निगेटिव, और थीटा माइनस पाई तब होगा इफ थीटा इज पॉजिटिव। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको सोल्व कर सकते हो, जैसे z इज इक्वल टू यहाँ पे आप लो 1 प्लस आयोटा और उसके बाद में -z लिखोगे तो ये आएगा -1 माइनस आयोटा। और अब इनके आर्गुमेंट आप देखो, इन दोनों में पाई का डिफरेंस होगा, तो आप बड़ी आसानी से इनको देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद आयोटा z, तो अगर z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा ये एज्यूम करें तो आयोटा z होगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी -1 प्लस आयोटा। और इनमें आप देखोगे तो इनके आर्गुमेंट में π/2 का डिफरेंस आएगा, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्गुमेंट π/2 ज्यादा होगा, ये π/2 से इंक्रीज होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्गुमेंट π/2 डिक्रीज होगा और उसके आर्गुमेंट को उसमें ऐड करेंगे, तो यहां पर जो आर्गुमेंट आएगा वो आएगा -π/2
प्लस आर्गुमेंट जेड। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखना चाहिए और इसी से बाकी और फॉर्मूले भी आ जाते हैं। तो यहाँ पहला वाला जो फॉर्मूला है वो आप देखिए, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी विल बी प्लस माइनस मोड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट ऑफ मोड जेड माइनस ए अपॉन 2। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप ओरली याद रखिए और इसी से ये फॉर्मूला भी बनेगा, इफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी देन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी, ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड जेड प्लस ए अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मोड जेड माइनस ए अपॉन 2। तो इनमें आप इतना याद रखो, अगर ये बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, इसमें आप एग्जांपल देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा, तो यहाँ a की वैल्यू तो -8 है और b की वैल्यू -6 है। तो अगर इसको हम अज्यूम करें कि ये z की वैल्यू है तो यहाँ मोड z विल बी रूट -8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये होगा अंडर रूट 100 और इसको लिख देंगे 10 और इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा, ये इक्वल होगा प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ, अब मोड जेड की वैल्यू 10 है प्लस ए की वैल्यू -8 है और अपॉन 2 और यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ आयोटा के साथ माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मोड जेड मतलब 10 और फिर माइनस ए, यहां आ जाएगा प्लस का 8 अपॉन 2 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा प्लस माइनस ये 10 -8 2 अपॉन 2 1 का रूट 1 होगा। यहां पे देखो ये आएगा 10 प्लस 8 18 अपॉन 2 9 का रूट 3 होगा तो माइनस का 3 आयोटा। ओके, तो इसके ऑप्शन देखिए प्लस माइनस 1 - 3 आयोटा, तो इसका जो आंसर है ये बी नंबर का होगा। और इनको ऑप्शन से चेक करने के लिए आप जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए तो इस रूट के अंदर जो वैल्यू है ये आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप इसका स्क्वायर करके लिखो, यानी कि 1 - 3 आयोटा प्लस माइनस है, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा और इक्वल आ गया 1 + 9 आयोटा स्क्वायर माइनस का 6 आयोटा, ये बन गया, ये -9 आएगा तो 1 - 9 माइनस का 8 आएगा और ये माइनस का 6 आयोटा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही वैल्यू आएगी -8 -6 आयोटा। ओके, अब स्क्वायर रूट का एक एग्जांपल और देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, अगर मैं इसको z मानूं तो यहां पर मोड z ये होगा √3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √25 यानी 5। और अब इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 -
4 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मोड जेड मतलब 5 और उसके बाद में प्लस ए की वैल्यू यहां पर 3 है तो प्लस 3 अपॉन 2 और यहां माइनस है तो आयोटा के साथ माइनस आएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 अपॉन 2 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और फिर 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 1 होगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा तो ये आ गया माइनस आयोटा। तो यहां पे ऑप्शन आप देखिए बी नंबर में प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया। ओके, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके जो मुख्य टाइप है वो आप देखिए। तो पहला रिप्रेजेंटेशन का टाइप है जियोमेट्रिकल या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। तो जियोमेट्रिकल या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसे आर्गन्ड प्लेन भी कहते हैं, जिसे गाउसियन प्लेन भी कहते हैं, तो उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन लेता हूं तो ये अक्स ओ अक्स डैश, तो ये तो है रियल एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश ये है इमेजिनरी एक्सिस। और यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर p, ये मैंने शो की p पॉइंट पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है p पॉइंट पर, और जो पॉइंट है ये है a, b, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर z को मैंने लिखा a प्लस आयोटा b, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा a, b। तो इस पॉइंट को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या आर्गन्ड प्लेन पे या गाउसियन प्लेन पे शो कर सकते हो। तो यहां p पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b। ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी b और ये डिस्टेंस होगी a। तो यहां पर ये o, p और इसको मैं नाम देता हूं m। तो o, p, m जो ट्राइंगल बना ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी इन o, p, m। और आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये जो OP है, OP का स्क्वायर इक्वल होगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। OP को हम नाम देते हैं मोड Z, तो ये बन गया मोड Z का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां मोड Z इक्वल टू होगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका मॉडुलस मोड Z आ जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और मॉडुलस Z का मतलब है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को हम मॉडुलस Z कहते हैं, यानी कि इसका मॉडुलस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हो। जैसे मैंने z इक्वल टू ले ली 3 प्लस 4 आयोटा। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाएगा जियोमेट्रिकल या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल या पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हैं और z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b। यहां ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और अक्स o अक्स डैश ये रियल एक्सिस है,
वाई ओ वाई डैश ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये कोई पॉइंट P है और P पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे a, b। और अब P से हमने एक परपेंडिकुलर रियल एक्स पर ड्रॉ किया और ये पॉइंट आ गया कैपिटल M, तो ये तो है डिस्टेंस स्मॉल a OM और जो PM डिस्टेंस है ये है स्मॉल b और ये जो एंगल है ये हमने माना थीटा रेडियन है। तो यहां पर देखो ये मोड Z है और इस मोड Z को हम नाम दे देते हैं स्मॉल r का। तो जो OPM ट्राइंगल है उसमें देखिए इन ट्राइंगल OPM यहां पर हम दो वैल्यू लिखेंगे, एक वैल्यू तो कोस थीटा की और एक साइन थीटा की। तो यहां कोस थीटा इक्वल होगा a अपॉन r के और साइन थीटा ये इक्वल होगा b अपॉन r के। तो इनमें देखो a की वैल्यू तो आ गई r कोस थीटा और b की वैल्यू आएगी r साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये वाला इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आएगा r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू तो आ गई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करवा दो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल आएगा b अपॉन a। तो टेन थीटा इक्वल आएगा b अपॉन a और उसके बाद में थीटा इक्वल आएगा टेन इनवर्स b अपॉन a। ये हो गया आर्गुमेंट और r हो गया इसका मॉडुलस। और अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर z को, z का मतलब a प्लस आयोटा b को यूं लिख सकते हो, a की जगह आ गया r कोस थीटा और b की जगह आ गया r साइन थीटा और यहां पे आयोटा भी आएगा तो ये बन जाएगा r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का पोलर फॉर्म बन गया r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको ये याद रखना है कि यहां r की वैल्यू तो होगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आर्गुमेंट थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स b अपॉन a, यानी कि आर्गुमेंट की जो आपने अलग अलग टाइप की मेथड पढ़ी है, यानी चारों क्वाड्रेंट के लिए जिस टाइप से आर्गुमेंट फाइंड करना आपने पढ़ा है उसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि आप किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखो आप पढ़ चुके हो कि a प्लस आयोटा b इसका पोलर फॉर्म होगा r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और यहाँ पे r का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस और थीटा का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो यहाँ पर पहले अपने को r की वैल्यू लिखनी है, मतलब मॉडुलस लिखना है। तो इसका मॉडुलस आएगा √2 इंटू कोस। अब इसका आर्गुमेंट देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दी है यानी 1 प्लस आयोटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और इसके कोऑर्डिनेट है 1,1।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये वाला ही तो होगा। और ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये लिखोगे थीटा इक्वल tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a, यानी कि b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 अपॉन 1 का मोड, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट आ गया पाई बाई 4, तो यहां पे हम लिख देंगे cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो ये इसका पोलर फॉर्म बन गया। ओके, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा हो तो देखो यहां पर पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं। 1 माइनस आयोटा का जो पॉइंट बनेगा ये होगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और इसका जो आर्गुमेंट होगा वो ये वाला होगा, यानी पॉजिटिव अक्ष से जो एंगल बनाता है वही तो आर्गुमेंट है। तो यहां आर्गुमेंट थीटा इक्वल होगा माइनस अल्फा के, और ये इक्वल होगा माइनस का tan इनवर्स b अपॉन a का मोड, यानी कि -1 अपॉन 1 का मोड, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस का पाई बाई 4। तो यहां आर्गुमेंट आ गया -π/4। तो अब 1 माइनस आयोटा को हम लिखेंगे √2 इंटू कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ गया। अब हम देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को यूं समझो, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, अक्स ओ अक्स डैश, यहां पे आ जाएगा वाई ओ वाई डैश, और ये पॉइंट P मैंने ले लिया, और पॉइंट P का जो पॉइंट होगा वो होगा A, B, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z को मैंने लिया A प्लस आयोटा B। और अब आप देखो ये जो एंगल है ये मैंने यहां पे अज्यूम किया थीटा, और P से जो रियल एक्स है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट है M, तो ये PM हो गया परपेंडिकुलर। और अब इसके बाद देखो ये OM डिस्टेंस तो A है, और दूसरी PM डिस्टेंस ये B है, और OP मोड Z के इक्वल है। तो इसमें अगर हम वेक्टर OP लिखें तो वेक्टर OP इक्वल आएगा AI कैप प्लस BJ कैप, तो ये वेक्टर OP की वैल्यू हो गई। और वेक्टर OP का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा √A² प्लस B², और ये तो मोड Z की वैल्यू है। ओके, यानी हम A प्लस आयोटा B को वेक्टर फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, वेक्टर OP इक्वल AI कैप प्लस BJ कैप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 4 आयोटा, तो इसको देखो, अगर इसको आर्गेंट प्लेन में शो करोगे तो -3,4 यहाँ पे पॉइंट होगा, और ये पॉइंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जब आप इसको ओरिजिन से मिलाओगे तो ये OP हो गया, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर OP इक्वल टू, अब P से रियल एक्स पे परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस है ये आ गई 3, और ये डिस्टेंस 4 है। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे
तो वेक्टर OP इक्वल आएगा -3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। इसके बाद फोर्थ टाइप का रिप्रेजेंटेशन है यूलरियन रिप्रेजेंटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यूलरियन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए इसको हम यूं लिखेंगे e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपने को ये याद रखना है कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूं भी लिखते हैं CIS थीटा। और अब इसमें देखो, यहां आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को यूं लिख सकते हो R e की पावर आयोटा थीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल होगी R e की पावर आयोटा थीटा। तो ये इसका यूलरियन रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। z की वैल्यू ये है 1 प्लस आयोटा। तो पहले तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो ये बनेगा √2 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। और अब आप इसको यूलरियन फॉर्म में लिखो तो ये बनेगा √2 e की पावर आयोटा पाई बाई 4। ओके, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट यूलरियन फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर z की वैल्यू है 1 प्लस √3 आयोटा, तो इसको यूलरियन फॉर्म में लिखना है। ये बनेगा, पहले आप इसका मॉडुलस देखो। मॉडुलस यहाँ पे होगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 4 का रूट होगा, 4 का √2 होगा। और e की पावर आयोटा, अब इसका जो आर्गुमेंट है वो देखिए, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा और इसमें थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स y अपॉन x, यानी √3/1। तो √3 कौन से tan की वैल्यू है? तो ये तो 60 की है, तो पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहां पे आ गया आयोटा पाई बाई 3। ओके, तो आज हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट और उसको अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।